भैया यूएसए के क्रिकेट को कह दिया गया है बाय बाय। आईसीसी ने यूएसए के क्रिकेट को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्रिकेट को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया है। और इसलिए किया है क्योंकि वो क्रिकेट के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जो जो ऑब्लिगेशंस थी, जो एक क्रिकेटिंग टीम, क्रिकेटिंग नेशन को करनी होती है, वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहे थे। और आईसीसी ने हड़काते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है अंटिल फर्दर नोटिस। क्या हुआ है अब, यूएसई के खिलाड़ियों का क्या होगा, यूएस की टीम का क्या होगा, क्या अब हमें दोबारा किसी इंटरनेशनल इवेंट में दिखेंगे या नहीं। हमारे भारतीय अंडर 19 पुराने कप्तान 2012 के कप्तान उन्मुक्त चंद यूएसए के लिए खेलते हैं, उनके बारे में क्या होगा, ये सारी चर्चा करूंगा मैं इस वीडियो में, सारी बातें आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्यों लगाया गया है ये बैन। देखिए, कंटिन्यूअसली और रिपीटेड तरीके से जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको ब्रीच करी जा रही थी। आईसीसी मेंबर होने के लिए आपको आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन का आपको सम्मान करना होता है और उनकी रेगुलेशंस के हिसाब से आपको चलना होता है। अगर आप ऐसे नहीं चलते हैं तो आईसीसी कुछ सालों में आपको सस्पेंड कर देगा, जैसा कि अभी यूएसए के साथ हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही, अगर कोई क्रिकेटिंग नेशन है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है और उनको वो अपनी एक लीडरशिप बनाना चाह रहे हैं, खेलने आना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आईसीसी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। पर यूएसए के पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की। सबसे बड़ी गलती तो ये की कि एक फंक्शनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। देखिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है जो क्रिकेट को चलाता है। इंडिया के अंदर बीसीसीआई है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लिश के अंदर ईसीबी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना क्रिकेट बोर्ड है। जितने भी देश हैं वहाँ एक क्रिकेट बोर्ड तो है ही, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर तो है। एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो बिना किसी पार्शियलिटी के काम करता है, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, ताकि क्रिकेट के अंदर ऐसे जबरदस्ती के फेवर्स और बाकी सारी चीजें जो स्पोर्ट्स को हैम्पर करती हैं वो ना हो। अब यूएसए वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी ये बनाने में असफल रहे, तो यूएसए की टीम कैसे तय हो रही है, वहां का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कोचिंग हो रही है, इस सब पे कोई क्लैरिटी नहीं है आईसीसी के पास। इसके बाद क्या है, एक लैक ऑफ प्रोग्रेस दिखाया उन्होंने टू अचीविंग अ नेशनल गवर्नमेंट बॉडी स्टेटस विद द यूएस ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी। यानी यूएस ओलंपिक्स के अंदर भी और पैरालंपिक कमेटी के अंदर भी यूएसए के क्रिकेट को आगे पुश करा जा सकता था, पर ये नहीं किया गया। इसके पीछे कोई साजिश थी या उनकी नेग्लिजेंस थी, ये हमें पता नहीं, पर आईसीसी ने अपने नियम साफ कर रखे हैं कि आपके पास यूएस ओलंपिक और पैरालंपिक में एक गवर्निंग बॉडी अचीव करने का मौका था, तो आप एटलीस्ट इसको पुश तो करते। वहां पुश ही नहीं किया गया। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अब यूएसए के प्लेयर्स का क्या होगा। देखिए, यूएसए की जो नेशनल टीम है वो उसको आईसीसी इवेंट्स खेलने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन उन्हें ये भी तैयार करना होगा कि ओलंपिक्स जो आने वाले हैं लॉस एंजलिस के अंदर, LA28 के अंदर, वहाँ पे भी अगर वो खेलेंगे तो यूएसए की टीम होना मैंडेटरी है। तो वहाँ की तरफ अब यूएसए जाएगा, वहाँ पे अभी भी यूएसए खेलेगा, लेकिन हाल के आईसीसी इवेंट्स में उनकी क्वालिफिकेशन है नहीं, तो बड़े इवेंट्स का हिस्सा वो वैसे भी नहीं बनेंगे। बट अब उनका क्रिकेट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे आगे चलेगा। इसके अलावा जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेम्परेली ओवरसी कर दी जाएगी बाय आईसीसी। यानी अब यूएसए के क्रिकेट को संभालेगी आईसीसी। आईसीसी देखेगा कि यूएसए के क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। और देखिए, कंसिडरिंग कि आईसीसी के चेयरमैन जयशाह है, आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो जयशाह है, तो जयशाह ये भी कोशिश करेंगे कि यूएसए के अंदर क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, ताकि जब ओलंपिक्स हो तो वहाँ पर एक अच्छे से, वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया की क्रिकेट का एक दबदबा बने और क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इवॉल्व करे। और जो मैनेजमेंट है अब वो पूरी आईसीसी देखेगी। अब देखिए, इस बात का अल्टीमेट गोल क्या है, इंश्योर करना कि प्लेयर्स को सही सपोर्ट मिल रहा है। यूएसए के क्रिकेटर्स को सपोर्ट कम मिल रहा है। इंडिया के जो प्लेयर्स वहाँ जाते हैं या वहाँ जो प्लेयर्स हैं जो इंडियन मूल के लोग हैं, जो वहीं रहे हैं, वहीं पले बड़े हैं, वहाँ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, तो उनको अच्छे से सपोर्ट मिले, उन्हें हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स मिले एंड ओलंपिक का मोमेंटम बने, ताकि ये स्पोर्ट क्रिकेट आगे जाके ओलंपिक में भी एक फैन फेवरेट बन सके, जिस हिसाब से वो फैन फेवरेट ऑलरेडी है। तो अब क्रिकेट को उठाने के लिए तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और अब यूएसए के क्रिकेट का फ्यूचर भी अच्छे हाथों में होता दिख रहा है।